सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। कि जब आप गाड़ियों के नेशनल परमिट के टैक्स भरते हैं, पेपर कंप्लीट रखते हैं, उसके अलावा आप राज्य को टैक्स देते हैं, उसके ऊपर से आप टोल टैक्स भरते हैं, उसके ऊपर से ये राज्यों में मैकेनिकल के नाम पर, पश्चिम बंगाल में डंटा टैक्स के नाम पर, तो जब ये भारत एक है या अलग अलग देश है, पहले तो ये समझने की बात है। जब उत्तर प्रदेश की ट्रक अगर बिहार में आती हो और उसे मैकेनिकल के नाम पर 2500 रुपए की पर्ची फाड़ी जा रही हो और वो 2500 की पर्ची फटने के बाद वो क्या गाड़ियों का मैकेनिज्म सही हो जाता है? ये जो ढकोसलाबाजी, लूट का दुकान जो चलाए हुए हैं राज्यों के अंदर, और सरकारें कह रही हों कि हम आम जनता की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, हम हर एक आदमी को मालिक बनाने की बात कर रहे हैं, और जब एक आदमी, एक ड्राइवर गाड़ी लेकर अगर सड़कों पे निकल रहा हो और इस तरीके से उसका शोषण हो रहा हो, तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या बताना चाह रहे हैं? नमस्कार साथियों, आज कई ऐसे विषय हैं जिन पे मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा। और लाइव के माध्यम से आप सभी जुड़ जाएं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि आज मेरे जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी। उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही मेरे पास 2-3 ऐसी मैसेज आई है जिस बारे में हम बात करना चाहेंगे। पहला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें 2015 में दुर्घटना हुई थी और एक मृतक ड्राइवर की मौत हुई थी, और उसमें हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उधर, जिसमें आप सभी को इसके बारे में जानना जरूरी है जो मोटरसाइकिल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आपने गाड़ी लिया हो या आपने किसी को गाड़ी बेचा हो और वो गाड़ी अगर आपके नाम से है और आपने एक एग्रीमेंट बना के, ऐसा आप सभी देखते हैं, बहुत सारे लोग एग्रीमेंट बना के एक दूसरे को गाड़ियां दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसी ऑनर को मान्य करेगी जिसके नाम पर गाड़ी पंजीकरण है। यानी आपने किसी को अगर एग्रीमेंट बना के दे भी दिया तो गाड़ी का ऑनर वो थर्ड पार्टी नहीं होगा, गाड़ी का ऑनर वही होगा जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, और जिसमें कुछ उस ड्राइवर को था और मुआवजे की रकम भी कुछ है, 17 लाख कुछ का देने के लिए कहा है। तो ये एक विषय। और दूसरा, आप सभी ने देखा होगा 3 फरवरी को मथुरा में जो एक ट्रक ड्राइवर की कार सवारों ने पीट कर हत्या की थी, उसमें भी 4 लोग पकड़े गए हैं। और कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि कुछ कमेंट गलत करते हैं या जो चीजें हैं। देखिए, प्रशासन की व्यवस्था बनती है और प्रशासन का काम है कहीं भी अगर व्यवस्था को दुरुस्त करना, और जो भी है इस पे कानूनी प्रक्रिया हो रही है तो आक्रोशित बातें या कोई चीजें लेकर तकलीफ सबको होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम गलत टीका टिप्पणी दें
तो ये अच्छी बात नहीं है, इस पर से बचना है। और एक दो वीडियो और भी मेरे पास आए हैं, कुछ वीडियो फुटेज, जिसमें मैं आपको बता दूं कि कई लोग कह रहे हैं कि अवैध वसूली देना चाहिए, ऐसा करना है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। और जो लोग, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो या आम आदमी हो, आपको पता है कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों कानूनी अपराध है। अगर आप रिश्वत ले रहे हैं या रिश्वत दे रहे हैं तो लेने वाले से ज्यादा देने वाले के ऊपर भी ये प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि पैसे गाड़ी मालिक हमें दे रहे हैं या तो हमें देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को, आप अगर रिश्वत को दे रहे हो, आपकी मर्जी, आप रास्ते में लुटा दो, जो करो। लेकिन गाड़ियों के वैध पेपर होने के बावजूद अगर आपसे अवैध वसूली ली जा रही है तो ऐसी अवैध वसूली नहीं देनी, किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना है। अगर अभी मेरे से मिले, मैं आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र से असम गुवाहाटी के लिए आया था। अभी मुझसे एक ड्राइवर मिले, उनका 10,000 का चालान हुआ। 10,000 का जब मैं देखा कि भाई क्या चीज का, उन्होंने कहा कि मैं श्री रामपुर बॉर्डर से आया तो वहां किसी ने मुझे रोका नहीं, कोई टोका नहीं और मेरी गाड़ी का चालान हुआ। मैंने पूछा कि भाई कैसे, तो उन्होंने जो दिखाया उसमें 190(2) का एक्ट लगा हुआ है, जिसमें गाड़ी को वायलेशन करना, गाड़ी को गलत तरीके से ड्राइव करना, इस तरीके का बता के वो गाड़ी, अगर आप सड़कों से चल रहे हैं, वो BS6 गाड़ी है, उसमें कौन सा ऐसा गलत बता दिया गया कि जिसकी वजह से, तो ये जो कहीं न कहीं, चाहे राज्य कोई भी हो, आखिर भारत में सरकार तो बीजेपी की है, अब राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। ये तो किसी से समझ की बात नहीं है कि हम किसी को मना करें या लोग नहीं मान रहे हों, ऐसी बातें तो है नहीं। सबको पता है, सारे लोगों को खबर है। और खबर होने के बावजूद भी अगर आपके साथ गलत हो रहा हो और गलत का विरोध ना करें, आप कहें कि भाई गाड़ी मालिक पैसे दे रहा है तो मैं पैसे दे रहा हूं, तो ये गाड़ियों के पेपर क्यों भर रहे हैं भाई? बंद करिए गाड़ियों का पेपर, बिना पेपर के गाड़ियां चलाइए और रास्ते पर पैसे बांटते चलिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम इस देश में आजाद हैं। मैं आपको बता दूं कि आप इस देश में आजाद हैं ही नहीं। अगर आप सड़कों पे चलते हैं तो कदम कदम पे आप टोल भरते हैं। अगर एक गाड़ी खरीदते हैं तो उस समय भी टैक्स भरते हैं। उसके अलावा हर 3 महीने पे टैक्स भरना है। उसके अलावा 1 साल में नेशनल परमिट भरना है। गाड़ियों के फिटनेस भरने हैं। गाड़ियों को लेके अगर सड़क पे आप चल रहे हैं तो कदम कदम पे तो चलने का आप टैक्स भर रहे हैं। काशीराम सेन जी लिख रहे हैं कि जय हिंद, जय भारत। सर जी आप कैसे हैं? काफी दिनों में आपने देखा तो आज देखा लाइव, बहुत अच्छा लगा। आप जहां भी हो खुश हो, स्वस्थ हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इसमें लिखा है कि जहां भी आप रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप लोगों का प्यार है। और तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई कहीं पर हो, अब आप कपड़े फाड़ लो और कहो कि सरकार हमारी बात सुन ले, तो सरकार वैसे नहीं सुनेगी। सरकार का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसी के हिसाब से सुनेगी। चाहे आप कपड़े फाड़ लो या अपनी जान दे दो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों लोग अगर मरेंगे तो भी सरकार सुनने वाली नहीं। सरकार उस संविधान से चलेगा जिस संविधान की दुहाई देकर लोग वहां तक शोषण को रोकने के लिए गए हैं, आप सभी को पता है। और शोषण को रोकने की जो बात है और वहीं से व्यवस्था जो बनती है, ये आप सभी जानते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि किसी को भी इतनी क्षमता या पावर है कि सड़कों पर आ जाए और बिना अपनी मर्जी से वो 10 रुपए किसी के साथ गलत कर दे? तो ये जितना राज्यों में जो ये लूट खसूट चल रहा है, आप बताइए कि बिहार में आप मैकेनिकल के नाम पर काट लो, बंगाल में आप जाओ तो डंटा टैक्स के नाम पर करो। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश एक है, वो देश के प्रधानमंत्री एक हैं। जब देश के प्रधानमंत्री एक हैं तो ये राज्यों में एक ही गाड़ी का हर राज्य में अलग अलग कानून व्यवस्था कैसे बन गई भाई? नियम कैसे उसके अलग बन गए? गाड़ी तो एक ही है, फिटनेस भी हुआ, इंश्योरेंस भी हुआ, नेशनल परमिट भी बना, उसके बावजूद भी दूसरे राज्य में जाने के बाद उस राज्य के नियम कायदे अलग हो जा रहे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है?
ये कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट को बढ़ावा देने की बात हो रही है। आप ऐसा समझ लें कि 15 साल में गाड़ी हो गई पुरानी और 40 साल की जहाज हवा में उड़ती नजर आती है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो इनको पता है कि 15 साल में स्क्रैप पॉलिसी लाना है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो डोनेट कर रही है 1000 और 1500 करोड़, तो पैसे वो कहां से लाएगी? अगर वो पैसे लेगी तब तो व्यवस्था बनेगा ना। अगर तो ये सरकार पूरी की पूरी ये जो सिस्टम आप देखेंगे, जब गहराई से जाकर देखेंगे, सिर्फ चिल्लाने मात्र से या कहने से नहीं होगा। जितेंद्र चौबे जी लिख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे सर, आपको भी धन्यवाद आपका। और एक मुद्दा नहीं है, यहाँ कई सारे मुद्दे हैं और इसमें लोगों की चुप्पी साधना, जैसे कोई भी कार्य अगर हो रहा है। आपको मैं बता दूं, पिछले साल 2024 में मैंने एक वीडियो बताई थी। कर्नाटक का एक मामला था जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा देने के लिए मना कर दिया था। और जब वो हाई कोर्ट कर्नाटक से पहुंचा, कहाँ? दिल्ली जब वो पहुंचते हैं और दिल्ली में जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि भाई यहां से मुझे मुआवजा मिल जाए। और वहां क्या मुआवजा है? वहां भी कोर्ट ने उन्हीं बातों को दोहराया जो हाई कोर्ट कर्नाटक ने दोहराया था, और उसको मुआवजे की रकम नहीं मिली। क्या लिख रहे हैं अजय मौर्य जी? घुसखोर, भ्रष्टाचार। और अच्छा जी, अब बहुत दिनों में लाइव आए आप। पुलिस वाले अपराधियों से पैसा लेकर छोड़ देंगे सर जी, अपना इंडिया है। यह घुसखोरी और भ्रष्टाचार जोर शोर से चल रहा है जी। ये इंडिया है, ये भारत कहने का मतलब मेरा भारत महान है। और हम सभी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। और ये घुसखोर दरोगा जो बने हुए हैं वो ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है। ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए तो हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा सिस्टम करप्ट है। अगर सिस्टम करप्ट होता तो आज व्यवस्था हमारे देश की ऐसी नहीं होती। तो कुछ लोग हैं जो इसमें मिले हुए हैं और उन्हीं की वजह से पूरी व्यवस्था चल रही है। मिले हुए तो हैं, ये तो तय है, क्योंकि बिना मर्जी से उसकी व्यवस्था नहीं चल रही है। लेकिन इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये जितने भी सड़कों पे लेके या कहीं भी ये कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। जब तक आप डरते रहेंगे, ये दुनिया आपको डराती रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिए। क्योंकि कोई प्रचार आया करता था, उसमें वो कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है। ये बात सत्य है। बचपन से हम लोग फिल्म देखते आ रहे हैं जिसमें वो कहता है कि जो डर गया समझो मर गया। तो ये डर जो है ना, डरना आपको ले डूबता है। तो डर होना चाहिए, लेकिन गलत करने से डरना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सही रास्ते पर आप चल रहे हो और आपको कोई डरा रहा हो और आप डर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इनको मुआवजा नहीं मिलेगी। और इंश्योरेंस कंपनी की जो दलील थी, इंश्योरेंस कंपनी ने जो वहां लगाया था एप्लीकेशन, तो इंश्योरेंस कंपनी को कह दिया कि भाई आप देने में नहीं हो। तो उसमें क्या लिखा गया? सुप्रीम कोर्ट वो है जो वहां के फैसले के बाद भारत में कोई दहलीज नहीं है जहां पर आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अपनी दलीलों को रख सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ड्राइवर की गलती अगर साबित होती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा नहीं देगी, ये जानकारी आने के बाद भी मैंने सोशल मीडिया में बताया, मैंने वो कॉपी पढ़ी, लोगों को बताया, लोग आए गए, वीडियो लाइक कमेंट किया, बस भूल गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अगर ड्राइवर की गलती होती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा नहीं देगी। एक छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप गाड़ियों के इंश्योरेंस भरते हो और आप के साथ कोई हादसा हो जाए और उसमें गलती साबित हो जाए, ड्राइवर की गलती साबित होना ही है। ड्राइवर की गलती तो साबित होगी, ना का सवाल ही नहीं, क्योंकि सड़कों पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो गलती तो ड्राइवर करेगा या आप करोगे? भाई आप घरों में बैठे हो तो आप गलती कैसे करोगे? जो सड़कों पे चलेगा, दुर्घटनाएं तो उन्हीं से होगी। लेकिन आज देश में हजारों
की तादाद में संगठन है, कुछ लोग मशवरा देने के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं सरकार में। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया कि गलती होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा नहीं देगी, तो इस पर मैंने कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। ये सिर्फ एकता एकता चिल्लाते रहोगे और मर जाओगे। यहाँ एकता क्या बनाओगे भाई? किसको एकता की बात आप बता रहे हो? जो लोग अगर इंसान हैं और उनको समझ नहीं आ रही हो तो किसको आप समझाने जा रहे हो? आज एक ड्राइवर के साथ हादसा हो जाता है, कहीं उसकी व्यवस्था बिगड़ जा रही है, कई लोग कितने दिनों तक याद करते हैं? 2 दिन 4 दिनों के बाद भूल जाएंगे। आप भूलने की बीमारी है इंसान को, तकलीफों को वो याद नहीं कर पाते हैं। अगर ये व्यवस्था जो आज आप सभी ने देखा कि संजय सिंह जी ने वहां कहा कि चालक आयोग चालक की सामाजिक सुरक्षा बनती है, क्या ये बात भारत के किसी नेशनल मीडिया ने नहीं देखा, लेकिन किसी ने नहीं चलाया। आपने देखा होगा, किसी ने भी नहीं चलाया। क्यों चलाएंगे? ये सिर्फ वही बताएंगे जो सरकार चाहती है। ड्राइवर आयोग के लिए आज इतने सालों से हम लोग भारत में 12 सालों से, मैं ही नहीं मेरे साथ साथ हजारों संगठन चिल्ला रहे हैं कि भाई ड्राइवरों की व्यवस्था बदल जाएगी। कोई नेशनल मीडिया इस बातों को अपने चैनल से नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि फिर गलती हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा। हुकूमत के खिलाफ उन बोल देंगे वो लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा के खिलाफ बोल देंगे वो लोग। तो ये तो यहां हो या कहीं भी हो, अगर जिसकी नौकरी आप करोगे उससे बगावत तो करोगे नहीं। तो वही भारत की मीडिया है। अगर कोई मीडिया इन ड्राइवरों की समस्या को क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उनको सब मालूम है। ऐसा कोई भी नहीं है, जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं उन सभी को पता है, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि आपकी तस्वीर को हम देखते हों और मेरी तस्वीर आप न देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, आपकी वीडियो को मैं देख रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी वीडियो आप तक न जा रही। आप तक मेरी भी आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन पहुंचने के बावजूद भी अगर आप उसको इस जिद पे अड़े हो कि नहीं भाई हमें क्या करना है, तो इस देश में अगर जो व्यवस्था ड्राइवरों की बदलने की बात हम कर रहे हैं कि ड्राइवर के लिए व्यवस्था बेहतर बने, तो ये देश की बेहतरी की बात है। क्योंकि अगर देश में ड्राइवर बेहतर बनेंगे तो आज जो सड़कों पे दुर्घटनाओं से लेके और ये सारी चीजों में उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनेगी। एक चीजों के लिए नहीं है कि उनकी एक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, लोग जाएंगे, चंद पैसे इकट्ठे करेंगे, थोड़ी सी मदद होगी, 10 दिनों बाद लोग भूल जाएंगे, और यही चलता रहा है। यही बरसों से मैं देखता आ रहा हूँ। बाद में लोग रास्ता नहीं उस तरफ का मोड़ेंगे कि भाई मैं जाऊंगा तो कुछ मदद करनी हो। ये इंसान है, यहाँ जो भी आया है वो अपने से इतना परेशान है कि वो समाज की सेवा क्या करेगा। और जो समाज सेवा करने के लिए आए हैं वो मैं देख रहा हूँ कि शोषण के रास्ते पर चल रहे हैं। अब कल परसों मेरे गुजरा मुझे बॉर्डर के ऊपर एक वहां के परिवहन अधिकारी ने कहा कि आप ड्राइवरों के नेता हैं, फिर गाड़ी क्यों चला रहे हैं? ये जब उसने कहा, मैंने कहा क्यों? बच्चे पालना नहीं है, मुझे बच्चों पालने की जरूरत नहीं है, मेरी पीछे जिम्मेवारी नहीं है। ड्राइवर का नेता बनना नहीं है। ड्राइवर की समाज सेवा के लिए हम अगर खड़े हुए हैं तो ये सेवा है। इसके साथ साथ हम सभी को काम करना है, क्योंकि ये कोई ना कहे कि यहाँ जितने भी आज संगठन से जुड़े हुए हैं वो सब काम करते हुए हैं, क्योंकि ये नेता नहीं है, ये कोई एमपी या एमएलए का ऑफिस नहीं है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हाँ, कार्यालय ऑफिस है, लेकिन सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए हमें काम करना चाहिए, और काम करते हुए हम इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि वक्त आएगा तो फिर हम आप लोगों को मिलेंगे ऑफिस में, क्योंकि अभी तो मैं रोड पे चल रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, क्या क्या चीजों की कमियां नजर आ रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आज असम के अंदर हो या किसी भी राज्य में, असम में तो अभी धांधली 10 दिनों से बढ़ गई है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है ये तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी ही बताएंगे कि क्या मामला है, क्योंकि वो क्या राज्यों के बिना आदेश से तो ऐसा हो नहीं रहा है। पैसे की जरूरत तो सबको है, और ये पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एटीएम की तरह है। आज परिवहन क्षेत्र जो भारत का है वो एटीएम बन गया है। जब दिल करे आप कार्ड डालिए और पैसे खींच लीजिए, चाहे वो फाइन के नाम पर, चाहे वो किसी भी चीज पे, आप जहां खड़ा कर लीजिए, इन ट्रकों से एटीएम की तरह पैसे निकाल लीजिए। आज का एटीएम भारत का एटीएम बन गया है। भारत में चलने वाली गाड़ियां
ट्रकें बन गई। आप सभी ने जो भी सुझाव या कमेंट दिया है साथियों, आप सभी का मैं पढ़ूंगा और इसमें बहुत सारे लोग आए हैं और फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आज मेरे जन्मदिन पर मैं भी रात में गाड़ी चलाया और सुबह सो गया था। जब नींद खुली में तो उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने दिया था, मैं उन सभी को मैंने जवाब भी दिया, क्योंकि काम तो करना पड़ता है और गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं और सड़कों पे जो जो समस्याएं हैं उनको देख के मैं आप सभी से साझा करता हूं। और देश में हम लोग जितने भी ड्राइवर साथी जो संगठन के माध्यम से यहाँ इसमें लिख रहे हैं कि प्रिंस सिंह जी आप कहाँ से हैं। आपने देखा होगा मेरी आईडी पे बहुत सारे हैं। मैं बिहार से आता हूँ और मुजफ्फरपुर मेरा जिला है और मैं काफ़ी सालों से तेलंगाना में रहता हूँ और भारत के सभी राज्यों में मैंने ट्रक ड्राइवरी के दौरान चला हूँ और चल रहा हूँ। तो आपने जो पूछा है और क्या लिख रहे हैं, भगवत प्रसाद जी कोई मीडिया नहीं दिखाता हमारे ड्राइवर समाज की। कैसे दिखाएगा? वो सिर्फ वही बातें बताएगा जो सरकार चाहती है। अगर वो पानी के अंदर भी बैठे हुए हैं तो वहां भी मीडिया पहुंच जाएगी। ये आप सभी ने देखा भी होगा। तो फिर अगली वीडियो में मैं आऊंगा। आप सभी जो भी आप लोगों ने कमेंट दिया है मैं आप सभी के सुझाव पढ़ूंगा और उसके बाद फिर उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, जय भारती, जय हो चालक इंडिया, ड्राइवर एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों मैं जिला बैतूल मध्य प्रदेश से अब्दुल राजिक और आज मैं पहुंच चुका हूं जबलपुर। देखिए हमारे भाई लोग जो है खाना बना के रखे हुए हैं हमारे आने के पहले ही, और हम जैसे ही यहाँ पहुँचे हमारे भाइयों ने हमको बुलाया कि भैया आइए खाना खाएंगे साथ में। तो भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात यही तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे से मिल के रहे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहे, और यही हमारा संगठन जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत है यही सिखाता है कि एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की हेल्प करे और एकजुट रहे, एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो जैसे कि हमने हमारे भाइयों को सभी को बताए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बारे में, संगठन के बारे में, और सभी हमारे भाई हमारे से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम इनसे एक एक करके इनका परिचय लेंगे। तो भाई साहब आपका परिचय दीजिए और बताइए ड्राइवर यूनियन के बारे में आप क्या बहुत अच्छा सोच लगा। रखते हो। पहले नाम अपना। मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ, दारा सिंह गिनवाती, पतालेश्वर। तो ड्राइवर यूनियन के बारे में क्या कहना चाहूँगे? आपकी ड्राइवर यूनियन जो हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो काम कर रहा है, सभी ड्राइवर भाइयों को एकजुट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए। चलो ड्राइवर भाइयों से वो है विनती है कि ऐसा चलना चाहिए। तो आप भी जुड़ना चाहते हो इसमें? जुड़ना चाहते हैं। चलिए। और ये हमारे भाई अपना परिचय बरोबर है, बैतूल जिले से। और बताइए ड्राइवर यूनियन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया भैया, आज संगठन में हम जुड़ेंगे। वैसे आज पसंद है आपका। अभी आप पहली बार आपसे मुलाकात हुई है हमारी। चलिए। और ये हमारे एक भाई और है। भाई आप कहाँ से और अपना परिचय दीजिए। इस्लामाबाद कटनी जिले से हैं जी। और आपका जो ये संगठन काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई तो कम से कम हमारे ड्राइवर संघ के लिए सोच रहा है। बिल्कुल। वैसे तो ज़्यादातर गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती नहीं है, लेकिन कम से कम कोई इस संघ को चला रहा है, वही बेहतर है। बहुत अच्छा लगा कि हम आपसे मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे एक भाई और जय हैं। हिंद, तो बताइए अपना नाम, ड्राइवर परिचय भाई दीजिए। जिंदाबाद। अपना परिचय सर, दीजिए। मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मेरा नाम संतोष उइके है। मेरे को अच्छा लगा, ये सर से मिला, पहली बार मिला, मुलाकात किए, अच्छा लगा। और धन्यवाद। संगठन से भी अच्छा लगा और जुड़ने के लिए भी चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम ये सभी भाइयों को हमारे ग्रुप में अभी ऐड करेंगे और इनको हमने बताया है कि भाई डॉक्यूमेंट देके, मेन है इसमें संगठन में रजिस्ट्रेशन। ग्रुप तो एक न्यूज़ का काम करता है,
लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो मेन है। और अपना यूनिफॉर्म सिलवाएं, आई कार्ड बनवाएं और नियम के अनुसार चले, अंडर लोड चले, अंडर हाइट चले और पेपर पूरे ओके रख के चले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको अगर संगठन में जुड़ने के बाद किसी भी चीज़ की अगर तकलीफ होती है तो आप संगठन से गुहार लगाइए, संगठन में जो भी अपने अधिकारी है उनको फ़ोन लगाइए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, जय भारती, जय हो चालक इंडिया, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.